हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बच्चों ये आपकी EMC की बेटा 24th वर्कशीट है, 24 वर्कशीट है आपकी, ठीक है। और बच्चों ये वर्कशीट जो आपकी है वो 9th क्लास से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए सेम वर्कशीट आती है, ठीक है। ये आपकी वर्कशीट है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम, क्लास टीचर का नाम, सेक्शन, क्लास और डेट आपको बेटा मेंशन करनी है, तो प्लीज़ कर देना। और बच्चे जब अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा वो भी प्लीज़ कर दीजिएगा। तो जो आपका आज जो टॉपिक आया है, योजना बनाकर कार्य करना, प्लान एंड एग्जीक्यूट, ये आपका जो है पार्ट 2 है। इससे पहले हमने क्या ये EMC की वर्कशीट 23rd में हमने योजना बनाकर काम करने का जो हमने पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा सेकंड पार्ट है कि आप कैसे योजना बनाते हैं, मतलब आप कैसे कोई काम करते हैं तो पहले इसको अपने दिमाग में क्या रूपरेखा तैयार कर लेते हैं कि हमें किस किस प्रकार से स्टेप वाइज करनी है, ठीक है। तो पढ़ते हैं कि प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वर्कशीट में हमने सीखा कि योजना के साथ किए गए काम को कुशलता के साथ और कम समय में किया जा सकता है। इस वर्कशीट में हम सीखेंगे कि एक अच्छी योजना कैसे बनाते हैं और योजना बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो पहले वाले में पढ़ा था कि हमने किस तरीके से योजना बनाई थी, योजना बनाते समय हमें कैसे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और आज हम पढ़ेंगे कि एक अच्छी योजना कैसे बनाते हैं और बनाते समय किन किन मतलब बिंदुओं का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि जो हमारी जो योजना है वो सफल हो सके। शुरुआती के लिए गतिविधि करते हैं। यह गतिविधि अपने परिवार के सदस्यों के साथ करें। इस गतिविधि में 2 पारियां होंगी। पहली बार नाव बनाना, दूसरी बार नाव बनाना। इसमें क्या आपको नाव बनानी है, नाव जैसे आपको ये दे रखी है। बचपन में आई थिंक आप सब ने क्या है नाव बनाई होगी, अब भी आप बनाते होंगे। तो पढ़ते हैं कि हर पारी में 5 मिनट में अखबार के 2 पन्नों से ज़्यादा नाव बनानी है। मतलब 5 मिनट आपको दे दिए, 2 पन्ने दे दिए और उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नाव बनानी है। 5 मिनट पूरे होने पर नोट करें कि आपने अपने परिवार के साथ मिलकर कितनी नाव बनाई। ध्यान रखें कि किसी भी तरह की गोंद, पेस्ट, स्टेपल पिन का प्रयोग नहीं करना, ठीक है। ये आपको दे रखा है। दूसरी पारी में फिर से अखबार के 2-3 पन्ने लें, जैसे यहाँ पे लिया आपने। अब अगले 5 मिनट में योजना बनाएं कि इतने ही समय में उपलब्ध साधनों के साथ आप पहले प्रयास से ज़्यादा कैसे बनाएंगे। यह आपका पहला प्रयास था, इतने आपने बनाई होगी, ठीक है। तो अब आपको क्या है फिर से 2-3 पन्ने लेने हैं और फिर आपको लेकर योजना बनानी है, ठीक है। फिर से नाव बनाने के लिए 5 मिनट का समय लें। अंत में नोट करेंगे कि इस बार आपने परिवार के 7 सदस्यों के साथ मिलकर कितनी नाव बनाई, ठीक है। ये आपका है, ये आपका दे रखा है। इसके बाद नीचे प्रश्नों को हल हमने करना है। जब आपने पहली बार, आप पहले यहीं पे समझ लीजिएगा, जब आपने पहली बार बनाई होगी तो आपको आइडिया नहीं होगा कि कितनी जो है पन्ने से कितनी जो है आपकी नाव बन सकती है। हो सकता है कि आपके परिवार ने झीना झपटी करी हो, सारा पेज ही फट गया हो कि हम सोच रहे होंगे चलो हम बहुत कम टाइम में हम बनाएंगे, इस तरीके से बनाई हो। क्या पता नाव एक छोटी बनी हो, बड़ी बनी हो, अच्छी तरह से कागज ना कटा हो, ठीक है। इसलिए ही हमें को क्या है सेकंड बार हमको दी गई है और योजना बना के हमें काम करना है। हम इसके प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न हमारे यहाँ पे इस वाली वर्कशीट में, ठीक है। आइए एक और योजना बनाते हैं और समझते हैं कि योजना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो हमारा क्वेश्चन था कि नाव बनाने के दूसरे प्रयास में आपने योजना बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखा, उदाहरण देते हुए विस्तार से बताइए। हमने जो आपको विस्तार से बताया, मैंने अभी बताया विस्तार से, ठीक है। जो विस्तार से बताया है आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लेना। तो हमने क्या बिंदु नोट की, हमने हर व्यक्ति से कहा कि 5 मिनट की हमने योजना बनाई कि हम पहले क्या कागज़ को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। फोल्ड करके हम डिवाइड करेंगे, सब अच्छी तरीके से उसको फाड़ेंगे और एक पर्सन को है क्या है हम जो ये हमारी नाव है बनाने के लिए देंगे। तो इससे क्या हमारा जो ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा और हम बता देंगे हमें इस प्रकार की जो है नाव चाहिए, ठीक है। तो आइए एक और योजना बनाते हैं। ये हमने योजना बना ली और समझते हैं कि योजना बनाने समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हमने तो यहाँ बताया है, अब ये देखते हैं ये क्या बताते हैं हमें। इस गतिविधि के लिए मान लीजिए कि किसी एक विषय का कोर्स समाप्त हो जाने के बाद सभी विद्यार्थियों को समूह में एक एक पाठ पूरी कक्षा को समझाने का कार्य मिला है। आपको यह कार्य करने की योजना बनानी। जैसे आपका क्या है इस टाइम जो 10वीं 12वीं चल रही है, 11 चल रही है, उनका कोर्स क्या है ख़त्म हो गया। अधिकतर सब बच्चों को क्या हो गया, 9 का भी हो सकता है लेकिन उनकी ऑनलाइन क्लास ही चल रही है अभी, ठीक है। लेकिन जो 12th और 10th के बच्चे हैं वो स्कूल में आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो वो हो सकता है उनका क्या है इस टाइम कोर्स ख़त्म हो गया है।
वो क्या है, अपने आप कोर्स को क्या है रिवाइज कर रहे हैं, वो ही यहाँ पे लिखा है कि ठीक है, उसको यहाँ पे समझाया गया है कि योजना बनाते समय संबंधित सवालों के बारे में सोचना होगा। जैसे आप कौन सा ऑनलाइन माध्यम चुनेंगे, ऑनलाइन माध्यम बहुत सारे हैं, जूम ऐप हो गई हमारी, गूगल मीट हो गया, इसके लिए कितना समय चाहिए, समय भी आपको निर्धारित करना चाहिए भाई, 60 मिनट 90 मिनट। समूह का हर सदस्य क्या करेगा, जैसे आपने कोई ग्रुप बना लिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आपकी जो स्ट्रेंथ है, 5-5 का ग्रुप बनाया। अब हर बच्चे का रोल क्या होगा, किस तरीके से पढ़ाएंगे आप, कौन से प्रश्न पूछेंगे, फीडबैक क्या होगा, कैसे लेंगे, ये क्या है आपकी तालिका दे रखी है जो आपको फिल करनी है। ठीक है, योजना आपको बनानी है। यहाँ पे आपके जो है सवाल दिए गए, जो टॉपिक दिए गए योजना से जुड़े सवाल हल करने हैं आपको। ऑनलाइन माध्यम कौन सा होगा, जूम ऐप होगी या गूगल मीट होगा। समय कितना रखेंगे आप, समूह के हर सदस्य की भूमिका क्या होगी, पढ़ाने का तरीका क्या होगा, अन्य विद्यार्थियों से पूछे जाने वाले प्रश्न क्या होंगे, फीडबैक क्या होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या होंगे। तो ये आपके लिए हमने बेटा ये क्वेश्चन हमने आपके लिए करके रखा है, तो इस पे आते हैं। ठीक, ये रहा आपका। पहले क्या था हमारा, जो क्या था ऑनलाइन माध्यम क्या होगा, हम क्या लेंगे, जूम ऐप और गूगल मीट, ये दो ही है हमारे, जूम ऐप और गूगल मीट। इसमें हम ज़्यादा बच्चे जुड़ सकते हैं। समय हम 60 मिनट रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा रखें तो वो बोरिंग हो जाता है। ठीक है, 6 डेज इन अ वीक, वीक में हम 6 दिन रखेंगे, और हम 4 से 5 का समय रखेंगे कि भाई इतना बजे हमने पहले से बता देंगे। अपना फ़ोन जो है आप अपने पास रखें, अरेंज करके रखें, क्योंकि अगर हम टाइम नहीं बताएंगे तो टाइम से काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, समूह के हर सदस्य की भूमिका क्या होगी, पहले पढ़ते हैं क्या होगी। ये होगी कि 5-5 के विद्यार्थियों का एक समूह बनाया जाएगा, या क्लास की स्ट्रेंथ के अनुसार पाठ देंगे, हर समूह को बता देंगे। और ठीक है, अच्छा, ये 5-5 बनाने के बाद हम क्या है, उन बच्चों को अगर हमने एक चैप्टर दिया है, हम क्या है फिर हम क्या है उस चैप्टर वाइज भी क्या है हम टॉपिक डिवाइड कर देंगे कि ये टॉपिक आपको पढ़ के आना है, ये टॉपिक आपको पढ़ के आना है। ठीक है, ये बच्चों मैंने ऐड करना भूल गई, आप ये लिख लेना। पढ़ाने का तरीका हम बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीन जो शेयर होती है वो भी कर सकते हैं, चार्ट हम बना सकते हैं, चार्ट के थ्रू हम कोई कुछ समझा रहे हैं, पीपीटी बना के समझा रहे हैं, नोट्स के द्वारा समझा रहे हैं, तो ये हमारा हो गया। अन्य विद्यार्थियों से पूछे जाने वाले प्रश्न क्या होंगे, समूह के हर विद्यार्थी पाठ से संबंधित प्रश्न तैयार करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ एक कोई हमने बना दिया कि आप एक ही बनाएगा, नहीं, हर सदस्य क्या है प्रश्न तैयार करेगा, दूसरे ग्रुप के हर बच्चे से वो क्या है प्रश्न करेगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि एक ही बच्चा जवाब देता रहता है और एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं, ऐसे नहीं करना। और प्रश्न का जो लेवल होता है वो आसान से कठिन क्यों होना चाहिए, नहीं सिर्फ हम आसानी क्वेश्चन पूछते रहेंगे, कठिन ही पूछते रहेंगे, नहीं, जो आंसर जो क्वेश्चन होने चाहिए वो आसान से कठिन की ओर होने चाहिए। फीडबैक लेने के लिए मतलब जो बच्चों ने पढ़ाया है उसका फीडबैक ये बता रहे हैं कि दूसरे ग्रुप के विद्यार्थियों को फीडबैक देने का अवसर दें, क्योंकि अगर हम अपने से ही लेंगे तो किसी को क्या अपनी कमी नहीं दिखाई नहीं देगी, जब दूसरे को दिखाई देगी तो बताएगा, दूसरा अच्छी तरीके से बता सकता है, और कोई सुधार होगा तो उस पर काम करेंगे। ये नहीं कि नहीं हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, जो सुधार होगा तो उस पर काम चलेगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण चरण क्या होंगे, पाठ की समाप्ति पर जो टीचर्स द्वारा विद्यार्थियों को उनकी परफॉर्मेंस बताई जाएगी कि आपने कैसी परफॉर्मेंस आपने की, फिर और अच्छा करने के लिए उनको प्रोत्साहित मतलब मोटिवेट किया जाएगा। यहाँ पे ये नहीं कि उनकी कमियां बताई जाएंगी, उनको बताएंगे आपकी परफॉर्मेंस किस प्रकार थी और किस तरीके से आप क्या है और अच्छा कर सकते हैं। तो बच्चे ये आप यहाँ से उतार लेना, ये आपका हमने पूरा सा करके लिखा है। ठीक है, ये हमारा हो गया। इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए आपको योजना बनाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य तथा कार्य निर्धारित करने हैं। ठीक है, आपने ये जो है निर्धारित कर लिए। अब ये क्वेश्चन भी उस पर डिपेंड है, ये आप अपने आप भी कर सकते हैं। अब हम इसको सिर्फ डिस्कस करते हैं कि अपनी योजना आपने विद्यार्थियों के साथ साझा की, जो हमने ये जो अब योजना बनाई है, मतलब समय क्या होगा ये वाली बता रहे हैं। आपकी योजना के बारे में उनका क्या कहना था, उन्हें फ़ोन करके पूछिए और नीचे लिखिए। ठीक है, जो हमने अभी योजना मैंने आपको बनाई थी कि जूम ऐप होगा, ये उसी तरीके से अपने दोस्तों को भी डिस्कस करना। ठीक है, और उनसे फ़ोन पे पूछना कि जो हमने बनाई है वो कैसी थी, वो आपको बताएंगे। ये आपको अपने आप ही करना होगा। ठीक है, वो आपको बताएंगे आपने जो ये बनाई है बहुत अच्छी बनाई है, इससे क्या है हम हर टॉपिक को रिवाइज़ कर पाएंगे और हर बच्चा क्या है इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ये आप पूछ के यहाँ पर लिख लेंगे। नेक्स्ट क्या है कि योजना बना लेने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। जो हमने योजना बनाई है, योजना बनाने के लिए आपने योजना को किन किन छोटे चरणों में बांटा, हमने किन किन बांटा, हमने पहले ये लिखा कि हम कौन सा माध्यम से जो अपनी बनाएंगे, कोई भी पाठ ले रहे हैं हम या लेसन ले रहे हैं,
हम कैसे पढ़ाएंगे, समय कितना निर्धारित समय बताया हमने बच्चों की, हमने जो है कि हर बच्चा इन्वॉल्व होगा, हमने ये बनाया। ठीक है, आगे क्या पढ़ेंगे हम, जो हमने अभी बनाई टेबल ये उसी पे डिपेंड है सारा। क्या आपको लगता है कि योजना बनाने के बाद योजना के अनुसार काम करते समय योजना में कुछ बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है? क्यों? देखो, योजना हमने बना ली, लेकिन हमने अभी एग्जीक्यूट करने में ना हो सकता है कि हमें कुछ जो है चेंजेस करने पड़े। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जो हों वो एक टाइम पे अवेलेबल ना हो, उनको वो चाह रहे होंगे कि दूसरे टाइम पे हमें मौका मिल जाए पढ़ाने का। ठीक है, हो सकता है कोई बच्चा अपना जो टॉपिक है वो किसी वजह से कर ना पाया हो, तो जो थोड़े चेंजेस हुए वो हम इस वजह से हम कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि नेट ही ना चले। ठीक है, 3-4 जितने भी ग्रुप है, हो सकता है कि उनमें से 3-4 का नेट ही ना चले, तो हमें क्या है अपनी जो स्ट्रैटेजी होगी वो चेंज करनी पड़ेगी। तो ये आप बेटा यहाँ से लिख लेना, जो मैंने आपको बताया है वो ये आप यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या है कि क्या बनाए गए योजना में जरूरत के अनुसार बदलाव करना सही होगा, अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए। देखो, थोड़े बहुत बदलाव अगर आ रहे हैं तो हम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर बहुत सारे आएंगे तो हमारा जो स्लॉट है ना, हमारी जो योजना है वो अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर पाएगी। अगर हमने एक बच्चे के लिए करने लगे तो हम क्या है, बहुत सारे जो बच्चे होंगे वो भी कहेंगे नहीं हमारा टाइम स्लॉट अच्छा नहीं है। वो कोई हो सकता है कि वो जो पढ़ाने में हिज्जेबाजी करे, उनको शर्म आए, तो हमें क्या है बदलाव करना सही नहीं होगा। थोड़े बहुत तो हम बदलाव कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हमें बदलाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये बच्चों आपकी हमने पूरी कर ली, और यहाँ पे अपने परिवार के सदस्यों के साथ नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके मुंबई डिब्बे वालों को, जो डिब्बे वाले जो होते हैं ना, जो मुंबई में डिब्बे वाले होते हैं, वो किस तरीके से कुशलता के साथ काम करते हैं, किस तरीके से पैकिंग होती है, खाना बनता है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये सब क्या है अपना इस वीडियो पे क्लिक करके देखें और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी आज की ईएमसी की वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी, तो बच्चे लाइक करके ज़रूर बताएं कैसी लगी, और अच्छे से पढ़िए बेटा। जो मैंने आपको मुँह ज़बानी बताया वो अपने शब्दों में आप प्लीज़ लिखिएगा, ताकि आपकी जो स्किल्स हैं वो बढ़ सके, और बच्चों से डिस्कस कीजिए। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच के रहिए, हमारी जो है हमारे ऊपर वाले से दुआ है। ठीक है, और पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ें, अच्छे नंबर से पास होएं। बाय बच्चों, हमेशा खुश रहें।